सुबह सुबह रविंद्र संगीत की आवाज मेरे सामने वाले घर से आती थी। काफी टाइम से वो घर बंद थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो आवाज मुझे सुकून के साथ साथ एक बेकरारी भी दे रही। बेकरार था उसे देखने के, उसे जानने के लिए। जो आवाज मेरे दिल में दुआ की तरह उतरती। आखिर कौन है वो? ये सवाल हर वक्त मन में उठता, लेकिन मेरी आंखें बेबस थी खिड़की के पर्दे के पार देखने। बैल्कनी में लगे रंग बिरंगे फूल और उसकी मधुर आवाज, उससे ही उसके चेहरे की खूबसूरती का अंदाजा लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना जिस चीज के पीछे भागो वो चीज उतना दूर भागो। वही हुआ मेरे साथ। अचानक वो आवाज बंद हो गई। मैं असमंजस में था कि क्या हुआ, संगीत की आवाज क्यों बंद हो गई। तो 3 दिन जब मेरे से रहा नहीं गया तो मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ चल दिए। अपार्टमेंट में मैंने गार्ड से पूछा कि भैया यहाँ संगीत की आवाज आ रही है। तो उसने कहा हाँ, एक लड़की और उसकी माँ सेकंड फ्लोर पर रहने के लिए आए। कोई संगीत का कंपटीशन था उसके। और अब वो वापस शिमला चले गए। मानो किसी ने खूबसूरत सपने से जगा दिया। गॉट इट। वो चेहरा वो चेहरा अभी भी दूर है। गॉट इट। क्या लग रहा है? आवाज आ रही है मेरी? क्या लग रहा है? सर, शुरू का जो एक वर्ड था सुकून के बाद वाला, मेरे दिमाग से मिस हो गया, तो वहां पे मैंने फिर बेकरारी ऐड कर दिया था। वर्ड कुछ और है वहाँ। वो बात नहीं कर रहे हैं, फील की बात करते हैं। फील क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ओके है, ठीक है? और होना चाहिए था आई थिंक, थोड़ा सा। और जैसे क्या? जैसे सर कल आपने बताया था कि काफी सेटल करना है, ज्यादा उछल कूद वाला नहीं है, बहुत नेचुरल है, बहुत सीरियस है। सटल तो सटल गए, नेचुरल गए। इसके अलावा और? इसके अलावा जो सर मैंने सोचा था, जैसे कि स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ था कि बैल्कनी में खड़े होकर अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। मैंने भी कहा था कि सामने घर है, यहाँ पे बैल्कनी में फूल लगे हुए हैं। तो मैंने मतलब जितने अपनी तरफ से जो मैंने सोचा था कि ये फूल है, ये बैल्कनी है, ये खिड़की है, हम्म, उस हिसाब से करने के लिए आई होप कि थोड़ा सा तो, उतना तो नहीं लगा मेरे को, सेकंड थर्ड चांस में थोड़ा सा और अच्छा हो सकता अगर सेकंड चांस मिलता है, सपोज कीजिए आपको ऑडिशन पे बोलते थोड़ा सा और इसमें, थोड़ा थोड़ा और पॉलिश कर लीजिए। क्या पॉलिश करोगे? ऐसे ही बोलते हैं ना, वो कास्टिंग में तो ऐसे ही बोलेंगे।
वो ये थोड़ी ना बताएंगे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सर कोशिश ये करूंगा थोड़ा और पोलाइट होने की। पोलाइट तो आप थे। तो पॉज मार्किंग थोड़ा सा कम, ज्यादा लंबा हो गया होगा मे बी। एग्जैक्टली। फर्स्ट, पॉज मार्किंग। सेकंड, थोड़ा सा और इमोशन आना चाहिए था लास्ट लाइन पे, जब वो शिमला वापस चले गए उसके लिए। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था ये बहुत स्लो हो गया था? मेरे को लग रहा था सर पॉज ज्यादा लंबा हो गया थोड़ा सा खींच के। करना है नेचुरल, सटल भी करना है। दोनों चीजों में फर्क है। नेचुरल और सटल करने का मतलब ये नहीं होता हम ये समझ लेते हैं कि भाई अब अपनी स्पीड स्लो कर दो। एक्ट की स्पीड थोड़ी ना स्लो करनी है। अब सोचिए उस इंसान को खुद पे इतनी हंसी भी आएगी एक, कि उसका एक मतलब ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो इंसान को देखा ही नहीं। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे लास्ट में एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे? सैड है, लेकिन एकदम दुखी नहीं है ना। वो एक तरफा प्यार था, एकदम दुखी नहीं हो जाएगा। आप सिचुएशन समझो। ऐसा बहुत बार हुआ होगा बहुत लोगों के साथ कि किसी एक इंसान को देखा, अट्रैक्ट हुए होंगे। नेचुरल सी बात है, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ हुआ होगा। नहीं नहीं भी हुआ तो हो जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन हुआ, वो इंसान एक दो दिन तक हमारे जहन में रहता है, कई बार लंबे समय तक भी रहता है। तो क्या हम उस एक दिन के अट्रैक्शन के पीछे इतना दुखी हो जाएंगे? देखिए थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा अंदर। आप कभी भी उस इंसान का जिक्र करोगे ना किसी के साथ कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ था, तो वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क रहेगा अंदर। बिल्कुल दुखी या लेजी होके नहीं बताओगे। आप कैरेक्टर में सटल थे, नेचुरल थे, आपको पता चला कैरेक्टर बहुत जहीन है, सब चीजें ठीक है, लेकिन उस कैरेक्टर की भी तो फीलिंग है जो वो शेयर कर रहा है, तो एक एक्साइटमेंट, उसके अंदर का जो स्पार्क है, और उसकी बेवकूफी पे जो हंसी है उसकी, जो बार बार उसे आ रही है कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। प्यार भी हुआ तो सिर्फ एक आवाज के साथ, और अब वो है भी नहीं, कैसे पीछा करूं उसका, कहाँ ढूंढूं? समझ आ रहा है? बाउंसर जा रहा है कुछ? मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्ट सुधार नहीं होगा। दूसरी बार मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो आपको सेकंड चांस देते हैं तो क्या इसमें इंप्रूवमेंट करोगे? जहां हमें कई बार ऐसा हुआ है ऑडिशन पे सीधा ये बोल देते हैं, यार अच्छा है, एक काम कर सकते हो, इसे थोड़ा सा और पॉलिश कर सकते हो, थोड़ा और अच्छा करो। अब अच्छे में क्या करना है आपको उन्होंने बताया नहीं, तो आप क्या करोगे? अब हम धीरे धीरे सबसे पहले अपने एक्ट पे आएंगे। हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें इस एक्ट में की हैं, और क्या क्या चीजें जो हमें अब रिपीट नहीं करनी है, या उन चीजों को थोड़ा सा और शार्प कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट कौन है?